बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, अभी हम ब्लॉक 2 का जो सबसे ज़्यादा अवेटेड स्टेशन है, पर्ल वाला स्टेशन, वो करने लगे हैं। ब्लॉक 1 में भी हमने किया। ब्लॉक 1 की चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि जी आप लोगों ने वही वो जो बेसिक चीज़ें हैं कि टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप को कंपोज रखना है, कॉमन सेंस की चीज़ें होंगी उनको आपने जहन में रखते हुए चीज़ों को आंसर करना है। डेली लाइफ की चीज़ें, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। ये जो पर्ल वाला स्टेशन है ना ब्लॉक 2 का, ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि जो पर्ल की बेसिक रूल है ना, जिस वजह से उन्होंने पर्ल को इंक्लूड किया है, मैं आपको वो समझाऊंगा। मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे, किस तरह चीज़ों को यूज़ करेंगे बीइंग अ डॉक्टर। अगर आपको इस लेवल पे पता चल गया तो इंशाल्लाह आपकी आगे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। पर्ल का स्टेशन उन्होंने इसीलिए ही डाला है। अगर आपको पर्ल का मतलब नहीं पता तो P स्टैंड्स फॉर प्रोफेशनलिज्म, E फॉर एथिक्स, R फॉर रिसर्च एंड L फॉर लीडरशिप। तो इस तरह की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इस एग्ज़ाम की हद तक नहीं, ये एग्ज़ाम तो आप वहाँ पे जाएंगे, कोई क्वेश्चन लिखा होगा, आप उसको कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए आंसर करेंगे। ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये आपके जहन में होंगी, बैक इन योर माइंड होंगी, तो आप इजीली उनको आंसर कर लेंगे, आप 8 के 8 नंबर ले लेंगे। लेकिन जो आपका डॉक्टरी का करियर है, दैट इज़ फार मोर देन दोज 8 मार्क्स। इसलिए आपने अपने कान खोल के, आँखों को खोल के, अपने हवा से खमसा को आपने ऑन कर देना है और उसके बाद ये वीडियो आपने देखनी है जी। अच्छा, अब सबसे पहले आ जाते हैं जी कि क्या क्या चीज़ें हैं पर्ल में और किस तरह आपने करनी है। सबसे पहले तो प्रोफेशनलिज्म, ये जो पहला टॉपिक है ना प्रोफेशनलिज्म वाला, इसमें बेसिक चीज़ें, कॉमन सेंस की चीज़ें, वही चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर वो जो रिसर्च और लीडरशिप वगैरह का ना, उसमें वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि आपकी जो डॉक्टरी की लाइफ है, बीइंग अ डॉक्टर, आपको इंशाल्लाह बहुत काम आएंगी। बल्कि आज के जो मॉडर्न डॉक्टर्स हैं, मॉडर्न हॉस्पिटल्स में जो काम करते हैं, वो उन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी कि क्या कुछ कहना है आपने प्रोफेशनलिज्म को आगे उन्होंने ना 3-4 चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है। जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि एक डॉक्टर को रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल होना चाहिए, या इस तरह की चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने और जहन में रखनी है, UHS ने अपने सिलेबस में ये नहीं बताया कि प्रोफेशनलिज्म में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वो बीइंग अ डॉक्टर डिस्कस करना चाहते हैं या बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट डिस्कस करना चाहते हैं। तो दैट्स वाई हमने दोनों चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है अपने इस PDF में। मेन चीज़ें वही हैं कि जी आपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है, कंपोज्ड रहना है, काम रहना है, जस्ट जो क्वेश्चन लिखा है उसको टू द पॉइंट आंसर करना है और बोलते रहना है। ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है, तो इंशाल्लाह आपके 8 बाई 8 नंबर पक्के होंगे यहाँ पे। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अ मेडिकल स्टूडेंट और इन टर्म्स ऑफ अ डॉक्टर, पंक्चुअलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस थिंग। ये आपने याद रखनी है। उसके बाद पंक्चुअलिटी में हमने डिस्कस करना है कि कॉलेज लाइफ में बंदा कैसे पंक्चुअल हो सकता है, ग्रुप प्रोजेक्ट में, क्लिनिकल रोटेशन वगैरह, क्लास अटेंडेंस और इस तरह की चीज़ें। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट अगर आप पंक्चुअल हैं तो आपको इन चीज़ों में पंक्चुअल होना पड़ेगा। एंड बीइंग अ डॉक्टर अगर आपने ये चीज़ें डिस्कस करनी है तो पेशेंट केयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक अगर आपका पेशेंट, आपके सर पे वार्ड छोड़ के गए हैं आपके डॉक्टर्स, आपके सीनियर्स, तो आपने पेशेंट केयर करनी है विद योर पंक्चुअलिटी। लाइक ये नहीं है कि पेशेंट की पट्टी चेंज करनी है, आप कहें कि जी मैं 2 सूटे लगा के आता हूँ, या मैं चाय पी के आता हूँ, या आप कहें कि मैं अपनी वो फ़लाँ दोस्त है उसकी तो यार मंगनी की बात चल रही थी, वो लाइक बड़ा हॉट टॉपिक है तो मैं जाती हूँ पहले उससे पूछ के आती हूँ क्या बना उसका, या मैंने फ़लानी के गिले करने, उसने मुझे ये किस तरह कह दिया है, मैं जाके अपनी दोस्त को बताती हूँ ना, इसके ख़िलाफ़ एक बड़ी अच्छी सी चाल चलते हैं। तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे नहीं कहनी। पेशेंट केयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेशेंट केयर इज़ द थिंग, दैट्स वाई आप हॉस्पिटल में हो तो इट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, और आपने इसको पंक्चुअलिटी से कहना है। उसके बाद आ गया जी इमरजेंसी रिस्पांस। अच्छा, जब आप डिफरेंट होते हैं, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट्स में होते हैं, लाइक आप यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं, ऑन कॉल हैं आपको कॉल आ गई जी इमरजेंसी से कि यहाँ पे एक पेशेंट हमारे पास आया है जिसके गुर्दे में पथरी है, बहुत दर्द हो रही है बेचारे को, तो काइंडली आके आप इसको देखें, अपने सीनियर से डिस्कस करें और हमें रिस्पॉन्ड करें। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपने कहा ठीक है जी कॉल अटेंड करने का टाइम मेरे पास 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर मैंने जाके एक कॉल अटेंड करनी है, आपने ये नहीं करना। आपने बस फ़ौरन आपको कॉल आई है, विद इन 1 मिनट यू शुड बी एट योर प्लेस इन दी एमरजेंसी, जहाँ पे आप उस पेशेंट को देख रहे हो, अपने सीनियर से डिस्कस कर रहे हो और फिर वहाँ पे रिस्पॉन्ड करके उसका ट्रीटमेंट वगैरह कंप्लीट लिख के आ रहे हो।
this is the emergency response which is most important, and this response will make you a professional reputation very very good. Like हमारे साथ बहुत से हाउस ऑफिसर्स ऐसे थे या बहुत से डॉक्टर्स ऐसे थे जिनका इस तरह का एटीट्यूड था, तो ऐसे डॉक्टर्स को खुद हॉस्पिटल कहता है कि यार हम आप लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, हम आप लोगों को नहीं छोड़ना चाहते. तो दिस इज़ द थिंग विच मैटर्स अ लॉट इन योर प्रोफेशनल कैरियर. तो इस चीज़ को आपने यूज़ करना है. अच्छा, उसके बाद आ गया केयरिंग एंड एम्पैथिक. अब caring and empathic, a doctor should be caring and empathic and a medical student should be caring and empathic. अब जब कॉलेज लाइफ में being a medical student आप डिस्कस करेंगे caring and empathic को, तो obviously you have to be caring and empathic with your colleagues, with your class fellows. ये जो चीज़ें कहानियाँ लिखी हुई हैं आपने पढ़ लेनी है. उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में being a doctor जो caring and empathic आपने बिहेवियर शो करना है. इट शुड बी विद योर पेशेंट्स, इट शुड बी विद योर कॉलीग्स जो आपके साथ डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनके साथ. एंड कल्चरल कम्पिटेंस इसमें नहीं आनी चाहिए. लाइक आपने ये नहीं कहना कि यार ये तो जंगली है, पता नहीं किस तरह बोल रहा है, तो ये तो हमसे वो सब इन्फीरियर है, या ये सिंधी है या बलोची है. पाकिस्तान एक डाइवर्स कौमों का मुल्क है, तो इसलिए आपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को या कल्चरल चीज़ों को सामने नहीं रखना. आप वहाँ पे डॉक्टर हैं, आपका काम है पेशेंट्स का इलाज करना, तो आपने वहाँ पे बैठ के पेशेंट्स का इलाज करना है, ना कि इन चीज़ों में पड़ जाना है. डाइवर्सिटी एंड इक्विटी उसके बाद देख लीजिए आपने. साथ ही मैंने एग्जांपल्स दे दिए हैं फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ, फ्रॉम योर प्रोफेशनल लाइफ, दोनों चीज़ों को मैंने सामने रख दिया है. अच्छा, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी. अ डॉक्टर शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अ मेडिकल स्टूडेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल. अच्छा, यूएचएस ने इसमें एक जो पॉइंट ऐड किया हुआ था वो था रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ लर्नर. अगर एक मेडिकल स्टूडेंट है कोई चीज़ लर्न कर रहा है, या एक डॉक्टर है कोई चीज़ लर्न कर रहा है, लर्न कहाँ करते हैं जी मेडिकल स्टूडेंट? वो क्लास में लर्न करते हैं ना. तो क्लास में कैसी लर्निंग होनी चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक मेडिकल स्टूडेंट्स की फॉर बीइंग टू लर्न अ थिंग. अच्छा, उसमें क्या आ जाता है जी, एक्टिव पार्टिसिपेशन. कि अगर आप क्लास में बैठे हुए हो तो आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इन क्लास. अगर आपका जो टीचर है कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है. टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है. लाइक अगर आपकी क्लास 9 बजे तो आप ये ना हो कि 10 बजे पहुंच रहे हो. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आपने देखना है कि जी पिछली क्लास में ये मेरी कारकर्दगी थी, अब इस अगली में मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या नहीं कर रहा. कोलैबोरेशन वगैरह इस तरह की बाकी चीज़ें, ये सारी आपने ये तकरीर सारी आपने सुनते रहना है, अपने जहन में रखनी है. ठीक है जी. और इनको जहन में इनको जहन में रखते हुए आपने चीज़ों को आंसर करना है. ठीक है. ये सारा कुछ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, बस आपने उसी हद तक इसको सुनना है. एक दफ़ा ये तकरीर सुनने के बाद इस पीडीएफ को पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपके नंबर पक्के हो जाएंगे. उसके बाद ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डॉक्टर, पेशेंट केयर, ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी लाइक पेशेंट की जो चीज़ है वो आपने किसी दूसरे को नहीं बतानी, ये जहन में रखना है. कंटिन्यूअल लर्निंग, कम्युनिकेशन वगैरह, प्रोफेशनलिज्म और इस तरह की बाकी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है. उसके बाद आ जाते हैं जी एथिक्स पे. यहाँ से अब वो पोर्शन स्टार्ट होता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जिसके लिए आपने अपने कान खोल के रखने. तो सबसे पहले डिजिटल सिटीज़न. अच्छा, ब्लॉक 1 में हमने पढ़ा कि डिजिटल सिटीज़न होता क्या है, कौन बंदा है जिसको हम डिजिटल सिटीज़न कहते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं. ठीक हो गया. अब ब्लॉक 2 में हम क्या पढ़ रहे हैं कि वो जो हमने ब्लॉक 1 में पढ़ा था, एक डिजिटल सिटीज़न कोई बंदा है. अब एक डॉक्टर है हमारे पास जो कि एक डिजिटल सिटीज़न है. लाइक मैं हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डिजिटल सिटीज़न हूँ. अब यूएचएस हमें जो सिलेबस बना के दे रहा है वो ट्रेन कर रहा है कि एक डॉक्टर जब डिजिटल सिटीज़न बनता है तो उसने अपना जो डिजिटल फुटप्रिंट होता है या डिजिटल अकाउंट्स होते हैं जो फेसबुक पे हैं जी, सोशल मीडिया पे हैं, कोई भी अकाउंट है, वो किस तरह बनाने हैं. उसने अपना कोई फोरम बनाना है, किस तरह बनाना है. ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है ना, इसको ये वही है डिजिटल चीज़ें जो आपकी फेसबुक हो गई जी, आपकी लिंक्डइन हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, ये वाली चीज़ें. अच्छा, अब मतलब जो सीधे लफ्ज़ों में, साफ लफ्ज़ों में, जब भी आपने अपनी एक बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि एक लेट्स सपोज मैट्रिक पास बंदा अपना अकाउंट बना रहा है, आप एक डॉक्टर हो, आप अपना अकाउंट बना रहे हो फेसबुक पे, देयर शुड बी अ डिफरेंस. अब वो डिफरेंस क्या है वो हमने पढ़ना है जी यहाँ पे, कि डिजिटल सिटीज़न के एथिक्स क्या हैं. टू बिल्ड हिज डिजिटल फुटप्रिंट, क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल प्रोफाइल. आपने अपनी प्रोफाइल प्रोफेशनल
जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे बनानी है। अच्छा, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स अब कौन कौन से हैं? अगर मुझे पता है यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता, मुझे भी फर्स्ट ईयर में नहीं पता था, इसलिए आपने ये सारी चीज़ें ध्यान से सुननी। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, वो एक दफ़ा दोबारा सुन लें, कोई उनका टाइम ज़ाया नहीं हो रहा, और जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुने बच्चों। अच्छा, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है। जिस तरह फेसबुक पे आप प्रोफाइल बनाते हैं, इसी तरह लिंक्डइन एक अकाउंट है, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, उस पर आपने अकाउंट बनाना है अपना, और इट शुड बी प्रोफेशनली लुकिंग। वहाँ पे ये नहीं है कि जी आपने वो शाहरुख खान वाली जैकेट पहनी हुई है और मैट्रिक में आप गए थे वो हुंजा के टुवे पे, वहाँ पे आपने बाहें फैला के तो अपनी पिक्चर बनवाई थी, वही आपने वहाँ पे लगा देनी है उसकी वो डीपी पे। तो आपने इस तरह नहीं करना। यू प्रोफेशनली लुकिंग प्रोफाइल इज़ द मेन थिंग। इट इज़ दैट थिंग जो बताएगी बाकी लोगों को कि हाँ ये एक प्रोफेशनल बंदा है, ये एक प्रोफेशनल डॉक्टर है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आपने प्रोफाइल बनानी है। उसके अलावा प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये नहीं है कि वो मुझे रिक्वेस्टें आ रही होती हैं जी कि अभी आपको वो papakipari@gmail.com ये रिक्वेस्ट कर रही है कि जी मुझे ई बुक की एक्सेस दे दें। अभी जो है वो पापा का शहज़ादा है वो कर रहा है, या अभी लोनली क्वीन आपको रिक्वेस्ट कर रही है। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी। योर ईमेल एड्रेस शुड बी प्रोफेशनल। उसके अलावा कंसिस्टेंट ब्रांडिंग वगैरह। अगर आप लोग लेट्स सपोज आप अपना वो बनाते हैं जी, क्या कहते हैं उसको, बड़े होकर आप डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाते हैं और आप अपना क्लिनिक बनाते हैं, उसकी आपने ब्रांडिंग करनी है तो किस तरह करनी है? मेंटेन अ कंसिस्टेंट नेम। लाइक ये है कि अगर आपने अपने क्लिनिक का एक नाम वहाँ पे लिखा है ना, तो ये नहीं कि आप 10 दिन बाद सोचो यार ये नाम तो अच्छा नहीं है, इसका नाम ना कोई बड़ा और अच्छा सा होना चाहिए। आप सोच लो कि अच्छा मैं ना इसका नाम चेंज करके ये रख देता हूँ, फिर 1 महीने बाद आपको आपका दोस्त कहे यार ये क्या तुमने नाम रख दिया है, चेंज करो इसको भाई, क्या कैसा नाम, तुम्हारा दिमाग है तुम में? आपको हाँ यार सही कह रहा है ये बंदा, इसका नाम चेंज कर दो जी। तो आपने एक कंसिस्टेंट नेम रखना है। उसके अलावा कंसिस्टेंट फ़ोटो रखनी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप देखें, अब ये ना आपकी डेली लाइफ की बातें आप ऑब्ज़र्व करते हैं लेकिन आप सोचते नहीं हैं। अब देखें जी, कोई भी बड़ा अकाउंट आप उठा के देख लें, लाइक कासिम अली शाह हैं, उनका आप अकाउंट उठा के देखें कि उनके प्रोफेशनल अकाउंट्स पे जो उनकी पिक्चर लगी हुई है ना, वो कब से लगी हुई है। ये आपने आज जाके देखना है कि जी किसी भी जो कोई पब्लिक प्रोफाइल है ना, कोई बड़ा बंदा है जिसको इन चीज़ों का पता है, आप उसकी प्रोफाइल देखें और देखें कि उसने अपनी प्रोफाइल पिक्चर कितने दिनों से पहले लगाई है। लाइक वो पता नहीं कितने साल ही पहले की लगी हुई होगी और वो उसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? अब आप लोग फर्स्ट ईयर में हो, आप लोग मेरा चैनल देखते हो, वहाँ पे एक पिक्चर लगी हुई है मेरी, आपने उसको देख लिया, बस जी एक विजुअल मेमोरी बन गई, आप आगे चले गए, आपने कोई पिक्चर के बारे में नहीं सोचा। अब 10 साल बाद आप वापस आते हो, अगर वही पिक्चर लगी होती तो आप फ़ौरन कहोगे, आपने चाहे चैनल का नाम नहीं देखा, आप कहोगे यार ये वही चैनल है, वही बंदा है जो जिसने हमें तब पढ़ाया था। तो दिस इज़ द थिंग विच मेक्स द इम्पैक्ट। अगर आप लोग एक क्लिनिक बनाते हो, उसका एक लोगो बनाते हो, डिज़ाइन करते हो, और वो 10 साल 15 साल 20 साल वही रहता है, तो यहाँ पर तो आप प्रोफेशनल हो ना। आप प्रोफेशनल, आप पता नहीं वापस आओ या ना आओ, जब आप एक डॉक्टर बन जाओगे और आपका पेशेंट वहाँ पे आएगा तो उसके जहन में एक मेमोरी बन जाएगी, जिस तरह अभी आपके जहन में ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर देख के मेमोरी बनी हुई है। अच्छा, उसके बाद जब वो आएगा, 2 महीनों बाद आएगा, उस लोगो को देखेगा, उसकी अगेन मेमोरी फ्रेश हो जाएगी। मतलब अगर वो आपको रिपीटेडली विजिट कर रहा है तो वो जो आपने लोगो या नाम लिखा हुआ है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। और अगर आप उसको रिपीटेडली चेंज करते जाएंगे देन इट विल इम्पैक्ट दी यूर वो जो क्लिनिक है ना उसको इम्पैक्ट करेगा। फिर डॉक्टर कहते हैं जी हमारा क्लिनिक नहीं चलता। तो इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें मैं ज़्यादा टाइम इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हमारे डॉक्टर्स को कोई नहीं सिखाता। डॉक्टर हमारे पास बहुत अच्छे होते हैं, FCPS डॉक्टर होते हैं जी, वो डॉक्टर होते हैं जो दुनिया में बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बट उनको ये चीज़ें नहीं पता होती। जब ये पता नहीं होती तो अगर 2 दुकानें खुली हुई हैं ना, एक डॉक्टर की दुकान है, साथ में कोई क्वैक बैठा हुआ है जिसने MBBS नहीं किया हुआ, एवं उसने डॉक्टर की दुकान खोल ली है, तो बंदे उस क्वैक के पास आ रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे भाई? हालांकि डॉक्टर तो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, FCPS है, बेस्ट है अपने काम में, दुनिया में बेस्ट है, इसीलिए नहीं जा रहे कि उसको इन चीज़ों का नहीं पता, वो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करता। UHS वांट्स, PMDC वांट्स, पाकिस्तान वांट्स कि हमारे डॉक्टर्स को इन चीज़ों का पता लगे।
ताकि जब वो आगे जाए अपने प्रोफेशनल कैरियर में तो उनको ये मुश्किल ना हो, उनको दुकान चलानी आती हो कि भाई दुकान किस तरह चलाते हैं, किस तरह पेशेंट्स बनाते हैं, किस तरह हमारे पास पेशेंट्स आएंगे। तो ये वो चीज़ें जो आपने सीखनी है। इसीलिए मुझे कोई मसला नहीं है अगर ये 1 घंटे की भी वीडियो हो जाती है, मुझे कोई मसला नहीं है यार। आप इन बातों को समझो, आपके दिमाग में ये बातें जानी चाहिए। मतलब पर्ल स्टेशन में 8 नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। जो मेरे स्टूडेंट मेरे पास आके बैठते हैं ना, वो क्लासेस लेते हैं, लाइक आधे घंटे में उनके मैं 8 नंबर पक्के करवा दूं। 8 नंबर लेना इज़ नॉट द मेन थिंग यार। 8 नंबरों की तो बात ही नहीं है। पास होना, पास आप मुझे एक बच्चा दें जिसको कुछ नहीं आता, एक दिन में मैं उसको हॉस्पी की तैयारी करवाऊँ, मजाल है उसके 85% से कम नंबर आ जाए। नंबर लेना इज़ नॉट अ मसला। द मसला इज़ कि एक बंदा जब डॉक्टर बन जाता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कैसे करता है, किस तरह वो अपने पेशेंट्स बनाता है। अब एक बंदा है जी, वो बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया, उसको इन चीज़ों का नहीं पता, अब उसने अपना क्लिनिक खोला, वो कमा नहीं पा रहा। वो तो यही कहेगा ना कि पाकिस्तान में कमाई नहीं है। वो कहेगा जी मैंने पाकिस्तान से बाहर जाना है, बाहर मैं जाता हूँ वहाँ तो मुझे एक दिन में जी इतने लाखों की कमाई हो रही होती, तो मैं क्यों ना बाहर चला जाऊँ। आप अगर सोचें तो पाकिस्तान में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कोई 60 to 70 मेडिकल कॉलेजेस हैं। एक साल में कोई 20 से 25 हज़ार लोग, 30 हज़ार लोग डॉक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर 20 हज़ार भी आप लगा लें तो 5 सालों में 1 लाख डॉक्टर हो गया, 10 सालों में 2 लाख, 30 सालों में 3 सालों में आगे 30 मतलब वो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरह डॉक्टर। अब हिसाब लगाएं कि जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक पाकिस्तान ने कितने डॉक्टर्स बनाए हैं। और अब अगर आप PMDC का देखें कि वहाँ पे जाके देखें कि कितने डॉक्टर्स रजिस्टर हैं पाकिस्तान में या कितने डॉक्टर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, तो अगर आप MBBS और BDS वालों को मिलाएं ना, इकट्ठा करें तो 2 लाख डॉक्टर बन रहे हैं। अरे भाई ये तो वो डॉक्टर हैं जो हमने 10 साल में बनाए हैं। पाकिस्तान बनने को तो 70 साल से ज़्यादा ऐसा हो गया है, तो बाकी डॉक्टर्स कहाँ गए? उनको इन चीज़ों का नहीं पता था कि यार ये चीज़ें किस तरह आपने करनी है, किस तरह आपने अपनी ब्रांड डेवलपमेंट करनी है, किस तरह आपने कमाई करनी है। उनको लगा कि पाकिस्तान में तो कमाई नहीं है, वो बाहर चले गए। तो वी आर द बेस्ट एक्सपोर्टर्स। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम डॉक्टर बना रहे हैं, बाहर एक्सपोर्ट करी जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि कम से कम आपको पता होना चाहिए कि यार कि कैसे आपने अपना ब्रांड डेवलप करना है, कैसे आपने अपनी दुकान बनानी है। अच्छा, उसके बाद कंटेंट क्रिएशन आ गई कि आपने कंटेंट बनाना है। अगर आप प्रोफेशनली आपने ये कहना है आज कि किसी भी वो जो डर्मेटोलॉजी क्लिनिक होते हैं ना, उसके किसी वेबसाइट पे चले जाएं, किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे चले जाएं, आप देखेंगे वो कंसिस्टेंटली चीज़ें बना रहे हैं। अब आपका क्या जाना है जी ये देखने में कि जी वो एक बंदे की थेरेपी कर रहे हैं, एक बंदे की PIP कर रहे हैं, एक बंदे की मेसोथेरेपी कर रहे हैं, तो ये आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन वो आपकी एक विजुअल मेमोरी बना रहे हैं। तो इफ़ यू आर मेकिंग यूर क्लिनिक, तो इस तरह आपने चीज़ें क्रिएट करके बंदों को इंगेज रखना है। आपने अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। अब नेटवर्क कैसे बिल्ड होगा बीइंग अ डॉक्टर? लेट्स सपोज आप एक एनेस्थेटिस्ट हैं, आप पेशेंट्स को बेहोश करते हैं, डॉक्टर उस पर ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर आपको पैसे देगा जो उसका अटेंडिंग सर्जन होगा, और उसके बाद आप चले जाएंगे। अब अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, लोगों को पता है कि यार ये पेशेंट की केयर अच्छी करता है, या अगर आपकी अपने कोलीग्स के साथ अच्छी सलाम दुआ है, देन आपके जो डॉक्टर्स होंगे वो कहेंगे यार वो जो फलाना एनेस्थेटिस्ट है ना बहुत अच्छा है, टाइम पे आ जाता है। लाइक अगर मैंने सर्जरी रात को 12 बजे करनी है ना, तो मैंने उसको 11 बजे कॉल करनी है, मुझे पता है वो 11:30 तक मेरे पास होगा। तो दिस इज़ द नेटवर्क बिल्डिंग थिंग। वो एक बंदे को अगर आपने बताया ना, वो 10 डॉक्टर्स और को बताएगा और 10 सर्जन्स को बताएगा कि यार ये बंदा बड़ा प्रोफेशनल है, इसको बुलाया करो। सो दिस इज़ द थिंग। उसके बाद ऑनलाइन एटिकेट्स का आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ईमेल अब आपने बनानी है तो किस तरह बनानी है, कि क्लियर एंड कंसाइज सब्जेक्ट, वो सारी चीज़ें ये आपने पढ़ लेनी है। उसके अलावा सोशल मीडिया, लिंक्डइन, ट्विटर वगैरह पे आपने किस तरह बनानी है, किस तरह का कंटेंट आपने शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप लेट्स सपोज बीइंग अ डॉक्टर आप बहुत से इंटरनेशनल फोरम्स पे, डिस्कशन बोर्ड्स में जाएंगे, वहाँ पे आपने किस तरह चीज़ों को करना है। लाइक अगर आप एक डिस्कशन फोरम पे बैठे हैं तो आपने ये नहीं कहना कि पाकिस्तानी मुल्लाओं की तरह वहाँ पे वो चीख के बातें करनी स्टार्ट कर देनी है। हर जगह पे बात करने का कोई असूल होता है, कोई आदाब होते हैं, आपने उनको फॉलो करना है। वहाँ पे जाके लड़ने नहीं लग जाना। ब्लॉगिंग एंड कंटेंट क्रिएशन आपने किस तरह करनी है। अगर आप किसी जूम मीटिंग कोई आपको अटेंड करनी पड़ जाए तो आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ऑनलाइन पोर्टफोलियोज़ एंड वेबसाइट्स अगर आपने बनानी तो वो किस तरह की हों। तो ये चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं जी अगली चीज़ पे, रिसर्च पे। अब ये मैं यहाँ से वीडियो कट कर दूँगा और दूसरी वीडियो में आपको रिसर्च पे बताऊँगा।